हेलो एवरीवन। तो अभी बहुत ही खराब न्यूज ये आ रहा है कि इंडिया में H1N1 के जो केसेस वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे होने वाले डेथ के भी नंबर्स काफी तेजी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा और H1N1 होता क्या है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को, समझिए क्या होता है H1N1, क्या होता है इन्फ्लुएंजा वायरसेस। ठीक है, तो बात करेंगे आज का न्यूज़पेपर में द हिंदू में आया है, जैसा डिटेल में है कि विथ ओवर 9,000 केसेस, ओके, इंडिया रजिस्टर्ड 178 डेथ फ्रॉम द इन्फेक्शन आल्सो नोन एज स्वाइन फ्लू। तो याद रहे, पहला H1N1 जो होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है, इसको स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। तो इंडिया में अभी टोटल 9,000 केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं और टोटल 178 डेथ्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस स्वाइन फ्लू टिल द एंड ऑफ जुलाई। ओके, जुलाई 2024 तक की जो डाटा है उसमें यह बताया गया है द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वाज रिकॉर्डेड इन दिल्ली, गुजरात एंड केरला। पूरे इंडिया में ऐसे 3 स्टेट्स है जहां पर नंबर ऑफ केसेस जो है स्वाइन फ्लू के ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली है, गुजरात और केरला है। पंजाब में बात करें तो 41 डेथ, केरला में बात करो 34 और गुजरात में 28 डेथ हुए हैं बिकॉज ऑफ द स्वाइन फ्लू। और ये टॉप 3 लिस्ट है पूरे इंडिया में, जिसके कारण है इन्फ्लुएंजा ए H1N1 virus. So the latest figure released by National Center for Disease Control. Okay, with over 9,000 cases of H1N1, also known as swine flu, India registered 178 death till July end. एंड सबसे ज्यादा कहाँ से केस हुए? दिल्ली, गुजरात एंड केरला। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझने वाली बात है। चलिए बात करते हैं H1N1 होता क्या। ओके, H1N1 को हम लोग स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन नेम जो कि हम लोग जानते हैं। ओके, एक ये इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होता है। सो H1N1 फ्लू समटाइम कॉल्ड स्वाइन फ्लू इज द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ओके, इन्फ्लुएंजा को कह सकते हैं कि फ्लू है। ओके, दिस लाइक दिस टाइप ऑफ ना viruses that cause okay disease, okay, in among the people or among the animals also. So influenza A virus, swine influenza is a respiratory disease, एक तरह का क्या है, एक तरह रेस्पिरेटरी डिजीज है और पिग्स caused by टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस देयर। देखिए, इन्फ्लुएंजा होता है, टोटल 4 टाइप के इन्फ्लुएंजा होते हैं। तो ये जो स्वाइन फ्लू होता है H1N1 होता है, ये टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस में आता है दैट रेगुलरली काउज आउटब्रेक इन इन्फ्लुएंजा इन पिग्स, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। ड्यूरिंग 2019, okay, flu season, a new H1N1 virus began causing illness in human। 2009 से लेकर ये काफी रिपोर्ट होने लगे ह्यूमंस में भी, ये काफी मतलब कि डिजीज का होने का और इन्फेक्शन होने का कारण बना। इट वाज ऑफन कॉल्ड स्वाइन फ्लू एंड वाज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दैट इन्फेक्ट पिग्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। सो डब्ल्यूएचओ ने H1N1 फ्लू को पैंडेमिक डिक्लेयर किया कब? 2009 में। याद रहे, 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा केसेस रिकॉर्ड होने लगे थे पूरे वर्ल्ड में। जैसे बात करें 2009 में पूरे वर्ल्ड से टोटल 2,84,400 डेथ वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड किए गए थे। तब जाके डब्ल्यू ने H1N1 को क्या किया था? डिक्लेयर कर दिया था पैंडेमिक इन 2009। जैसे कि आपने देखा कोविड 19 2019-20 में डिक्लेयर किया डब्ल्यूएचओ ने, अभी एमपॉक्स को डिक्लेयर किया है। ठीक है, सो इन अगस्त 2010 डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर दी पैंडेमिक ओवर। फिर ज्यादा दिन तक नहीं, मतलब अगस्त 2010 में डब्ल्यूएचओ ने कर दिया कि नाउ इट्स नो नीड टू वरी, पैंडेमिक इज ओवर। But the H1N1 flu strain from a pandemic became one of the strain that caused seasonal flu। लेकिन H1N1 का एक ऐसा स्ट्रेन का, जो स्ट्रेन कहने का मतलब है कि हर एक वायरस वायरस का अपना एक स्ट्रेन और वेरिएंट होता है। और H1N1 का एक ऐसा वेरिएंट है जो कि सीजनल फ्लू, मतलब हर सीजन के हिसाब से, जैसे कि बात करें मानसून सीजन होता है, बारिश का समय होता है, तो इस तरह के कॉमन फ्लू काफी होते हैं, तो उसमें ये काफी ज्यादा ये अफेक्ट करता है, काफी ज्यादा तेजी से फैलता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? तो ट्रांसमिशन इन ह्यूमंस बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिजीज। आपको पता है कि जेनेटिक डिजीज क्या होते हैं? जेनेटिक डिजीज वैसे डिजीज को कहा जाता है जो कि एनिमल टू ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर होता है। ओके, ह्यूमन ट्रांसफर होता है, तो वैसे डिजीज को जेनेटिक डिजीज कहते हैं। सो ट्रांसमिशन ऑफ स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस टू ह्यूमंस होता है। द वायरस स्प्रेड थ्रू द एयर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग और मियरली एक्सेलिंग। तो ये सारे जो मीडियम है ट्रांसफर होने का, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बहुत करीब बैठे हैं, उससे बातचीत करें तो वो कफ करता है या खांसता है या छींकता है, या आपसे बात करते करते जब मुंह के जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर वो आप में आते हैं और उसको आप एक्सेल करते हो, इनहेल करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको भी ये इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस हैं। इट कैन आल्सो एंटर द बॉडी फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड सरफेस। ओके, कोई भी कॉन्टामिनेटेड सर्फेसेस को आप यूज करते हैं, अगर छूते हैं,
उससे भी ये ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स आर वेरी कॉमन टू कफ, ओके, वेरी कॉमन टू अदर फ्लू जो होता है, लाइक कफ, फीवर, सोर थ्रोट, स्टफी और रनी नोज, हेड एक, बॉडी एक। ओके, ये सारे क्या सिम्टम्स है। The infection become contagious from about a day before symptoms appear until about 4 days after they start showing. तो पहला दिन से लेकर 4 दिन तक के बीच में जो सिम्टम्स दिखता है, उसके बाद से ये पूरी तरह से बॉडी में क्या होता है कि मतलब फीवर काफी तेजी से बढ़ने लगता है इसमें। कि इसमें खास करके चिल्ड्रन एंड पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, जो भी लोगों का इम्यून सिस्टम काफी वीक है और जो बच्चे होते हैं उसमें ये वायरस काफी तेजी से बढ़ता है और वो काफी लंबे समय तक उनको ये इन्फेक्ट करके रखता है। ठीक है, बात करते हैं स्वाइन फ्लू इन इंडिया। अब स्वाइन फ्लू इंडिया में कब रजिस्टर्ड हुआ? सबसे पहले जो स्वाइन फ्लू इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ वो था मई 2009। द फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ स्वाइन फ्लू इन इंडिया वाज डॉक्यूमेंटेड इन मई 2009, बट ह्यूज नंबर ऑफ केसेस हैव बीन रिपोर्टेड देयर आफ्टर। 2009 के बाद से, याद रहे 2010 में डब्ल्यूएचओ ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। 2009 में पहली बार इंडिया में मई मंथ में ये पहली बार स्वाइन फ्लू केस देखने को मिला था। सो इंडिया रिपोर्ट 778 केस इन 2021, 12 डेथ्स, 13,202 cases and 410 deaths in your 2022, and 8,125 cases and 129 deaths in 2023. ओके, तो ये हम जैसे बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है कि स्वाइन फ्लू के केसेस इंडिया में किस तरह से तेजी से बढ़ते हुए मिल रहे हैं। देन इट इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज मैंने बताया जो एनिमल टू ह्यूमन में जाता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूनोटिक डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि which of the following is not come under the category of zoonotic disease। तो जिसमें जूनोटिक डिजीज में आ जाता है, जैसे रेबीज हो जाता है कुत्ते काटने से, एंथ्रैक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा H1N1 और H5N1, ओके, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जिसको कहते हैं, निपा वायरस, कोविड-19, ब्रुसोलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस दैट कैन ट्रांसफर बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमंस। इसको आप जरूर से याद रखो। दीज आर द लिस्ट ऑफ important genetic diseases. Okay, the disease caused by the pathogens like bacteria, viruses, parasites and fungi। इन सारे पैथोजन से ये सारे डिजीज जेनेटिक डिजीज होते हैं जो एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं। ओके, सीनियर हेल्थ मिनिस्टर ने इंडिया में ये बताया है कि that prevention and control of genetic disease is given a more priority and this can be achieved by vaccination। वैक्सीनेशन के थ्रू इसको अचीव किया जा सकता है। गुड हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीन इन्वायरमेंट को, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस, ओके, प्रॉपर मतलब इंजेक्शन और कर सकते हैं वैक्सीनेशन करना होगा एनिमल्स को, एंड वेक्टर कंट्रोल, इन सारी चीजों से हम लोग जेनेटिक डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन्फ्लुएंजा होता क्या। जैसे कि H1N1 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा मतलब हो गया इट इज एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज। जितने भी इन्फ्लुएंजा होते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होते हैं। ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस और सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस। आपको पता है डीएनए डबल स्टैंड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंड वायरस होता है। जितने इन्फ्लुएंजा होते हैं वो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, दे आर सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। ये होते हैं टाइप ए जो होता है, these are further classified into सब टाइप अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ हेमोग्लूटिन। जो एच होता है उसको कहते हैं हेमोग्लूटिन होता है, और जो एन होता है ये क्या होता है, न्यूरामिंडियस। ओके, जैसे H1N1 कहते हैं, तो एच क्या है, एच स्टैंड फॉर हेमाग्लूटिन एंड एन स्टैंड फॉर न्यूरामिंडेज। दिस आर कॉल्ड प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। आपको वायरस जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन कोटेड होता है जो कि वायरस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वायरस को प्रोटेक्ट करता है। ये इसी पे एच और एन जो स्टैंड होता है वो प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट वेरिएंट में ये किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो उसके हिसाब से नाम होता है। जैसे कि AH1N1 और AH3N2 वायरस, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, ओनली इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस आल्सो नोन एज काउज पैंडेमिक। ओके, सो टाइप ए जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है यही होता है पैंडेमिक काउज करने का सबसे बड़ा कारण होता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी भी देख लेते हैं। टाइप बी होता है, दे आर नॉट क्लासिफाइड इनटू सब टाइप बट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू lineages। ओके, currently circulating influenza type B virus belong to either Yamagata or B Victoria lineage। Influenza C virus होता है, it detected less frequently and usually cause mild infection, thus does not present public health importance। तो इन्फ्लुएंजा सी उतना नहीं होता है। और इन्फ्लुएंजा डी जो होता है बेसिकली कैटल्स को अफेक्ट करता है। ओके, द प्राइमरी अफेक्ट द कैटल आर नॉट नोन टू इन्फेक्ट और काउज इलनेस इन पीपल। तो सबसे जो खतरनाक इन्फ्लुएंजा होता है इन्फ्लुएंजा ए होता है, याद रहे इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है। ठीक है, और यहाँ पर एच और एन क्या स्टैंड करता है वो भी प्रीलिम्स आपसे पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन का देख लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर पहले 2015 में क्वेश्चन आया था। H1N1 virus is sometimes mentioned in news
इज रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ऐसे ही यूपीएससी में क्वेश्चन करता है, ये सब ये जानना चाहते हैं कि आप करंट अफेयर से कितने अवेयर हैं आप अबाउट द डिजीज दैट इज स्प्रेड इन इंडिया। सो H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज with reference to which one of the following disease: एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू और स्वाइन फ्लू। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब जाके 2025 में अगर आप प्रीलिम्स देने अपियर हो रहे हैं तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, जो कि हम लोग लिस्ट ऑफ डिजीज, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ पैथोजेंस दैट काउज अ जूनोटिक डिजीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुएंजा कौन कितने तरह के होते हैं वो समझ लेना है। तो तीन चार चीज आप यहाँ से आप इस क्लास से आप एग्जाम के लिए आप कवर कर सकते हैं। ओके, so I hope this video help you to understand what is zoonotic diseases, what is okay reason behind for H1N1 spread in India. Okay, और इंडिया में पहला केस कब रजिस्टर्ड हुआ था। ओके, so if you like this video, please subscribe this channel. Okay, and I always make a video on current affair topics जो कि important है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस सारे टॉपिक को इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू से मैं कवर करता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।